बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं एक मिसकॉन्सेप्शन जो लोगों के जहनों में बना हुआ है उस पे मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। वो ये कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब मुझे प्रॉपर्टी मिली है या मुझे हिबा की गई है प्रॉपर्टी, अब उस हिबा को चैलेंज किया जा रहा है। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी आगे अपने बच्चों को मुंतकिल कर दूं या अपनी बीवी के नाम कर दूं या इसको मैं सेल आउट कर दूं, तो क्या फिर ये केस जो बना है या बनने जा रहा है, तो क्या वो केस ख़त्म हो जाएगा या उसकी वैल्यू बाकी नहीं रहेगी? तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं अगर कोई प्रॉपर्टी फ्रॉड करके अपने नाम करवाता हूँ और फिर उसी प्रॉपर्टी को मैं आगे अपने बच्चों के नाम कर देता हूँ या बीवी के नाम कर देता हूँ और वो प्रॉपर्टी चैलेंज हो जाती है, यानी जो मेरे नाम लगी थी उस ट्रांजैक्शन को चैलेंज कर दिया गया है और मैं इस पे मुतमिन हो जाऊं कि अब क्योंकि वो ज़मीन मेरे पास नहीं रही, मैंने उसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया है, लिहाजा अब कोई खतरा नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मेरे नाम लगी वो आप समझ लें कि बुनियाद है, वो फाउंडेशन बनी है। अब उसके आगे चाहे वो 10 लोगों के नाम ट्रांसफ़र हो गई हो, लेकिन अगर ये फाउंडेशन ही बाकी नहीं रहेगी, जो मेरे नाम लगी वही अदालत में साबित हो जाता है कि ये इलीगली लगी मेरे नाम, इसमें फ्रॉड किया गया, इसी ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दिया जाता है, तो अगली सारी ट्रांजैक्शंस आप उसको कैंसिल ही समझें। इसमें होता अलबत्ता ये है कि अगर मेरे नाम एक प्रॉपर्टी आई, फ्रॉड के ज़रिए आई, मैंने आगे वो फ़रोख्त कर दी, मैंने उसके पैसे वसूल कर लिए, तो फिर जो ख़रीदार होता है वो अदालत में आके कहता है, क्योंकि उसे बी पार्टी बनाया जाता है, क्योंकि मौजूदा वो प्रॉपर्टी उसके नाम होती है तो उसे भी शामिल किया जाता है केस के अंदर। तो वो अदालत में आके ये कहता है कि जनाब मैं तो बोनाफाइड परचेजर हूँ, मुझे क्या पता था कि इस शख्स ने फ्रॉड करके प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी। मैंने तो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, मुझे दिखाए गए हैं, उसमें इसके नाम थी प्रॉपर्टी। तो मैंने जो मुमकिना थी इसमें एहतियात जांच पड़ताल वो कर लेने के बाद मैंने पैसे अदा करके लीगल तरीके से मैंने अपने नाम करवाई है। मैंने इस पे कल को कोई तामीरात भी कर ली है। तो जनाब मुझे किस जुर्म की सज़ा? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, मुझे तो नहीं पता था कि इसमें फ्रॉड है। मैं बोनाफाइड परचेजर हूँ, मुझे इसका लॉस ना दिया जाए। तो इस मामले में फिर अदालत ये ज़रूर देखती है कि आया वाकई उस शख्स ने एहतियात की या नहीं की। अगर ये चीज़ सामने आ जाए कि उसने एहतियात की और वो तमाम मुमकिना एहतियाती तदाबीर जो उसे इख्तियार करनी चाहिए थी वो उसने की, फिर तो उसे किसी हद तक रिलीफ बाज़ सूरतों में मिल जाता है। लेकिन आम तौर पे जब वो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन यानी जो मेरे नाम लगी थी प्रॉपर्टी वही गलत साबित हो, तो अगले सारी जो भी इसमें ट्रांजैक्शन हुई होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं और वो जो खरीदार होता है जिसने मुझसे खरीदी उसके आगे फिर ये आ जाता है कि ये कानून की एक टर्म है कि मुश्तरी होशियार बाश, कि जो खरीदार है उसको होशियार होना चाहिए, उसको पूरी एहतियात करनी चाहिए खरीदने से पहले। और वो एहतियात क्या होती है उन पे मैं रिपीटेडली यहाँ बात कर चुका हूँ। ये अलग बात है कि लोग उस मामले को बिल्कुल खातर में नहीं लाते, किसी तरह की एहतियात नहीं की जाती, ना तो रिकॉर्ड खुद चेक करते हैं, खुद चेक भी क्या करें, खुद चेक करना भी नहीं आता, और ना ही किसी प्रॉपर बंदे से इस मामले में रहनुमाई लेते हैं। सिंपल वो जो मैं कहता होता हूँ कि एक चिंची वाला गुजरने वाला भी कह दे कि जनाब आप बेफिक्र नहीं, मुझे पता है ना कि इसके कागज ठीक हैं, तो बंदे कहते हैं बस उसने कह दिया ना तो इसका मतलब है ठीक है, अब वो कोई गलत गलत बात तो नहीं कर रहा। तो अब ये देखने वाला होता है कि वो भाई साहब चिंची चला रहे हैं, वो ना तो पटवारी हैं ना वकील हैं, तो आप उनकी राय को वेट दे रहे हैं। पहले थोड़ा चेक कर लें, वो समझते हैं इस काम को, फिर तो चलें आप कहें कि ठीक है। तो ये जो मुश्तरी होशियारबाज की टर्म है, इसके ऊपर आमतौर पे अदालतें इन मासूम लोगों को उड़ा देती हैं जो ये कहते हैं कि जनाब हमने तो पैसे दे के ये ज़मीन ली है। तो अदालत कहती है जनाब आपकी जिम्मेदारी थी, आप एहतियात करें, आपने पूरी जांच पड़ताल करनी थी, अगर आपने नहीं की तो अब आप सज़ा भुगतें। तो उसमें फिर आपका ऐसा नहीं है कि अब आपके लिए कोई रिलीफ नहीं है, वो रकम आपकी ज़ाया, वो रकम का आप मुतालबा करेंगे विद प्रॉफिट, या जो भी आपका लॉस हुआ वो किससे करेंगे? जिसने आपको बेची थी।
आप उससे जाके रिकवर करेंगे कि जनाब अब मुझे पैसे दो, ज़मीन तो मुझसे जाती रही है, तो अब मेरे पैसे आप लौटाओ। उस हद तक तो चलें, आपका केस, आपका क्लेम उस बंदे की हद तक बनता है, लेकिन ज़मीन आपके हाथों से निकल जाएगी। तो इसमें मैं ये दो बातें बेसिकली क्लियर करना चाह रहा था। एक ये कि जो लोग ये कहते हैं कि जनाब हमने नाजायज तरीके से प्रॉपर्टी ली, अब हम इसको आगे किसी को दे दें तो हम बच जाएंगे, वो जमीन बच जाएगी, तो वो नहीं बचती। आप चाहे अपनी वाइफ के नाम कराएं, बच्चों के नाम कराएं, वो जमीन नहीं बचेगी अगर साबित हो गया कि इसमें फ्रॉड हुआ है। और दूसरा, वो लोग जो कहते हैं कि हमने तो जनाब पैसे दे के खरीदी है, हमें क्या मसला, हमने तो जायज तरीके से खरीदी है, तो वो भी अपने जहन में क्लियर करें कि अगर ओरिजिनल ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाए तो आपके भी पाँव बाकी नहीं रहेंगे ज़मीन पे, आप भी फारग हो जाएंगे। ये क्योंकि रिपीटेडली पूछा जाता है, तो इसलिए मुझे लगा कि इसको मैं यहाँ, क्योंकि ये मुश्तरी होशियारबाज तो पहले डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन जो पहला पॉइंट मैंने रखने की कोशिश की वो इससे कबल ऐसा डिस्कस नहीं हुआ। इसमें अलबत्ता एक बात ज़रूर होती है, वो ये कि जब कोई शख्स किसी को हिबा करता है, प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, तो उसकी एक रेवोकेशन होती है, यानी गिफ्ट को कैंसिल कराने की गुंजाइश बाज सूरतों में मौजूद होती है कि आपने प्रॉपर्टी गिफ्ट की अपने बेटे को, आप बाद में कहते हैं मैं ये वापस लेना चाह रहा हूँ, तो वो उसमें बड़ा लिमिटेड स्कोप है वापस लेने का, बाज सूरतों में आप वापस ले सकते हैं। उसमें अलबत्ता बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर ए ट्रांसफर कर रहा है बी को, गिफ्ट कर रहा है, बी आगे सी को वो गिफ्ट कर देता है, यानी अपने बेटे को गिफ्ट कर देता है, तो फिर वो प्रॉपर्टी वापस नहीं हो सकती। वापस नहीं हो सकती, कैंसिल कराना और चीज है, रेवोकेशन वापस लेना, यानी गिफ्ट, जनाब बंदा कहता है मैंने दिया है गिफ्ट लेकिन अब मैं वापस लेना चाह रहा हूँ, वो और चीज होती है। और कैंसिल तो वो बंदा कहता है कि मैंने तो दिया ही नहीं है, ये तो फ्रॉड के जरिए इसने अपने नाम करा लिया, ये तो झूठे कागज हैं, ये तो मेरे नहीं है, ये तो मेरे सिग्नेचर नहीं है, मैं तो पेश भी नहीं हुआ अथॉरिटीज के पास, वो अलग चीज है। रेवोकेशन अलग चीज है, रिवोक नहीं हो सकती उस सूरत में जब आप प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर कर दें, वो बाब क्लोज हो जाता है रेवोकेशन का। अलबत्ता कैंसलेशन वो बिल्कुल एक सेपरेट है।